हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस का बच्चों कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, जैसे हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्लास में। tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, cot x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है। उसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है जिसको हमको याद करना है, वो प्रूव कर देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद क्लास में डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला some standard formula using ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उससे जो फॉर्मूला जनरेट होगा बच्चों वो आपको याद करना। पहले हम बता देते हैं कि कहां पे क्या पुट करना। पहले भी हम लोग पता है 11 में भी पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन में भी बताए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताए थे क्या कहां सब्स्टिट्यूट किया जाता है। क्रेश कोर्स जब इधर चल रहा है उसमें बता चुके हैं पहले। तो क्या है, सबसे पहले आपको पुट करने सिखाते हैं क्या करना है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे बच्चों आपका रूट लगा हुआ है तो एक्स के जगह अगर आप ए साइन थीटा पुट कीजिएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो वो रूट से हट जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगा। सेकेंड, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा हो या ऐसे खुला हुआ भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रूट ही लगा हुआ हो, खुला हो, तो यहां से हम लोग एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं बच्चों, या ए कॉट थीटा। हम लोग ज्यादातर पहले जैसे साइन थीटा है उसी साइन थीटा को फॉलो करेंगे, फिर अगला ए टेन थीटा फॉलो करेंगे। तो ये पुट करने से आपका वो क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा, वो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। थर्ड नंबर, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो जाके आप एक्स के जगह ए सेक थीटा पुट कीजिएगा या ए कॉसेक थीटा पुट कीजिएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर पुट करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन और सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर, आपको अगर स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स रहे या ए माइनस एक्स ऊपर रहे और ए प्लस एक्स नीचे रहे, तो देन एक्स के जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ए कॉमन आएगा, 1 प्लस कॉस का ही फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला होता है, आसान होता है। तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम पहले प्रूव कर देते हैं, उसके बाद जो होगा किया जाएगा। सबको याद तो करना ही है, पहले हम प्रूव करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में करना, एक्स के रिस्पेक्ट में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट नीचे दिया हुआ। तो हम लोग बच्चों यहां से x के जगह क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन सिर्फ साइन से काम नहीं चलेगा, a साइन थीटा पुट करेंगे तो जाके आपका यहाँ a है तो कॉमन आ जाएगा। तो x के जगह हम लोग a साइन थीटा पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, थीटा। क्योंकि a है तो a आगे आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों कॉस थीटा। तो यहां से dx बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आपका ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के जगह a साइन थीटा पुट किए। क्यों? क्योंकि ये पुट कीजिएगा तो फॉर्मूला जनरेट होगा। और यहां से देयरफॉर i बराबर x के जगह क्या कीजिए, dx के जगह जो आया आपको तो वो पुट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि x को a साइन थीटा किए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन का डिफरेंशियल कॉस तो a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और नीचे जो है आप यहां भी रखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि x के जगह आप क्या पुट किए हैं, साइन थीटा। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन लीजिए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट लगा हुआ है, बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल होकर आपका डी थीटा बचेगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। अब लफड़ा है सर, थीटा क्या करेंगे, देखिए अभी कितना अच्छा से। आप किसको माने थे, इनवर्स ट्रिगो का आपका यूज होगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा माने थे और उधर से ए को आप इधर लाइए तो एक्स बाय ए हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाय ए। साइन इनवर्स कितना आ गया,
तो याद करते चलना है सबको। साइन इनवर्स एक्स बाय इंटीग्रेशन होता है। अगर आप और टेक्निक अपना सकते हैं, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आता था, पहले याद कर चुके हैं, तो साइन इनवर्स एक्स होता था। लेकिन यहाँ पे आपका ए स्क्वायर है तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो एक फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया कि 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स ए बाय ए। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से पुट कर सकते बना सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ये नहीं कब पता चला पुट करके बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, पुट नहीं करना, ये याद करना। इस पे जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा उसको बनाना है। क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएगा तो आपको उसको बनाना है। अब देखिए एग्जाम्पल नहीं, मतलब पहले तो पूरा फॉर्मूला जनरेट करते हैं। सेकेंड, यही ए स्क्वायर माइनस एक्स नीचे था, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट जो है स्क्वायर रूट नीचे था, इसी को कहां लेके चले गए, ऊपर लेके गए। तो अब क्या होगा, कुछ बच्चा बुद्धि देगा कि सर अगर रूट नहीं रहता, अरे बेटा अगर रूट नहीं रहता तब तो डायरेक्ट बना देते ना, तब क्या जरूरी दिमाग लगाने का। रूट नहीं है तब तो दिमाग लगा रहे हैं, रूट है तब ना। रूट नहीं रहेगा तब तो ये अलग अलग हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। लेकिन रूट है तो ब्रेक नहीं हो सकता है दो पार्ट में, पावर 1/2 है। यहां भी बच्चों हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ए साइन थीटा, और यहां से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि पहले कर चुके हैं। तो dx बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और देयरफॉर आई इज इक्वल टू यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के जगह ए साइन थीटा रख रहे हैं। और यहां से dx के जगह हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहां से बेटा आराम से देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया से चले जा रहा है। और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉस बाहर आ जाएगा, यहां से ए कॉस थीटा पहले से था, और ये आप ए स्क्वायर को आगे कर लो, और यहां से ए स्क्वायर जब आगे कर लिए तो यहाँ कॉस स्क्वायर। और क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉस पे पावर अगर इवन रहता है, अगर साइन पे पावर ओड रहता है तो कॉस को टी, कॉस पे पावर ओड रहता है तो साइन को टी, और दोनों पे पावर अगर रहता है तो बड़े वाले को टी। लेकिन इवन पावर है तो इसको फॉर्मूला में ब्रेक करना पड़ता है। 1 कॉस स्क्वायर है तो प्लस आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ब्रेक कर दिए। और ये 2 को क्या कीजिए, ये कांस्टेंट है आपका, ये 2 को आगे कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्पेस है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय 2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों थीटा। ये तो आपको भली भांति से आता है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो एक्स होता, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा। और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब लफड़ा है कि ये थीटा तो हम लोग माने थे, क्वेश्चंस वाले तो दिया नहीं था, तो हम लोग को थीटा चेंज करना है, तो आराम से चेंज कर देंगे। ये ए स्क्वायर बाय 2 रहने दीजिए, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ये थीटा थीटा 2 और 2 कैंसिल। अब क्या करते हैं, हम लोग किसको टी माने थे, एक्स को मतलब थीटा माने थे, हम लोग x बराबर माने थे ए साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, x बाय साइन x इज इक्वल टू क्या माने थे, ए साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, x बाय ए, और यहां से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। तो टोटल छाप देते हैं और यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर बाय 2 आगे है, साइन इनवर्स थीटा की जगह एक्स बाय ए प्लस क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह क्या रख देते हैं, एक्स बाय ए, और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ गया एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट, और नीचे एक ए पहले से था और ये ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इसको याद करने का क्या तरीका है बच्चों, देखो
स्क्वायर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट कौन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर नीचे था तो आंसर आता था साइन इनवर्स एक्स बाय, यही चीज कहां चले गया ऊपर, तो यहां से एक्स इंटू वही का वही, ऐसे याद करते हैं, एक्स इंटू वही का वही बाय 2, और ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसीलिए ए स्क्वायर बाय 2, जो फॉर्मूला नीचे रखने से होता था वही फॉर्मूला ऊपर। देखो बच्चों फिर से बोलते हैं पर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहां था बच्चों, नीचे था, तो फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स बाय, नीचे जब था, ये चीज कहां चले गया ऊपर चले गया, सेम वही चीज है, तो x इंटू वही का वही बाय 2, एक्स इंटू वही का वही बाय 2, ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए बीच में प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और साइन जो फॉर्मूला ये नीचे रखने से होता था वो फॉर्मूला वहां रख दिया। हम सब फॉर्मूला याद करवा देंगे लास्ट में, बहुत अच्छा टेक्निक आता है, याद करवा देंगे सब फॉर्मूला, इसको नोट करते चलिए आराम से। थर्ड नंबर फिर आते हैं, टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा टेक्निक से अगर हम लोग याद किए तो, अगर नहीं याद कीजिएगा टेक्निक से तब भूल जाइएगा। थर्ड नंबर आई इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका है तो आपको एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट करना है, क्यों, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं पुट कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, नहीं कर सकते हैं। हाँ नीचे पावर 2 था, अगर ऊपर पावर 1 अवेलेबल रहता तब जाके हम लोग क्या करते हैं उसको पुट कर लेते, नहीं कर सकते हैं पुट, तो यहाँ पे x के जगह आपको a tan थीटा पुट करना पड़ेगा, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और a कांस्टेंट आगे आ जाएगा, क्योंकि जब भी पुट करते हैं हम लोग उसको चेंज करते हैं, थीटा के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप x के जगह थीटा रख रहे हैं तो पूरा क्वेश्चंस को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और dx बाय डी थीटा और a tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, और यहां से dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देयरफॉर यहां से i इज इक्वल टू, ये dx के जगह ये छाप दीजिए पूरा, क्योंकि क्वेश्चंस को आप थीटा में चेंज कर रहे हैं, डी थीटा, और a स्क्वायर को रहने दीजिए और x के जगह रख दीजिए a tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा, a ही है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां से a स्क्वायर, और यहां भी a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक a कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय a को आगे कर दो, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आपका डी थीटा बचेगा, और थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, कट गया, और ये थीटा, और थीटा के जगह अब लफड़ा है कि हम लोग थीटा किसको x बराबर क्या माने थे a tan थीटा, तो यहां से x बाय a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय a, तो ये जो आपका थीटा है देयरफॉर इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, थीटा के जगह रखते हैं 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है बच्चों, इसको भी याद कर सकते हैं, सर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता था तो इंटीग्रेशन होता था tan इनवर्स x बाय, लेकिन वहां 1 के जगह a स्क्वायर हो गया तो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। फोर्थ नंबर, यही सेम चीज में क्या करते हैं रूट लगा देते हैं, पिछला में रूट नहीं लगाए थे, सेम डिट्टो है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर खुला हुआ है तो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय, और सेम में हम लोग रूट लगा देते हैं, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, अभी भी x के जगह हम लोग वही सेम चीज पुट करेंगे a tan थीटा, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब तुम थीटा करोगे तो यहां से dx बराबर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा, और पीछे वाला छाप दिए, देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहां पे आप पुट करो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर अगर तुम कॉमन लोगे, ए स्क्वायर क्या करोगे कॉमन लोगे, तो यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, जब तुम a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट यहाँ sec थीटा बच जाएगा, एक sec थीटा, यहाँ से a और a कैंसिल, यहाँ से एक sec भी क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a sec थीटा इंटू डी थीटा,
सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक प्लस टेन। ये पूरा दुनिया को पता है, आपको भी प्रूव करके हम क्लास में बता चुके हैं। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड सेक प्लस टेन, और ए को आपको कोई कुछ करने का नहीं, ये तो कट ही गया बेटा, ये बचा का, ये तो कट चुका है, ये है ही नहीं। अब जाके लफड़ा है कि आप किसको x माने थे, आप x जो माने थे मतलब मान चुके हैं, लेट पहले ही मान चुके हैं पुट, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा माने थे, ए टेन थीटा। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x बाय, ये तो आपका काम हो गया, टेन थीटा की जगह रख दीजिएगा x बाय। लेकिन आप ना थीटा माने हैं, क्वेश्चंस को तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से सेक थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और भी सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्वेश्चंस को आपको चेंज करना पड़ेगा, एक्स बाय ए नहीं, सेक थीटा कितना आया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। फिर से एक काम और करिए, ऊपर वाला आपका ऊपर वाला जो है प्लस हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स को आगे लिख देते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए हो जाएगा जब लीजिएगा। और ये फिर से एक नया कांस्टेंट सी मान लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन होता है जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका ओपन है, तब जाके इंटीग्रेशन हुआ है उसका 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय। और वही चीज अगर आपका रूट लग गया है तो लॉग एक्स प्लस वही का वही, मेरे तरीका से याद कीजिए, उसी चीज पे अगर रूट लग गया है तो लॉग एक्स प्लस वही का वही। बाकी बात लास्ट में हम याद करवा देंगे, लेकिन टेक्निक से याद कीजिए, लॉग एक्स प्लस वही का वही। और सब कुछ करवा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे भी रखे ऊपर भी। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, 5 या 6 जे भी है जो भी है। ये अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले क्या किए थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर किए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को आगे ए स्क्वायर को बाद में। और ये भी शायद आपको अभी पढ़ाए थे कि पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे या ए कॉसेक थीटा, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, थीटा। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, थीटा के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर दिए, अगर बोलेगा तो यहां लिख देते हैं एक स्टेप, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो कांस्टेंट कहां आ गया आगे, और सेक थीटा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन। और यहां से आपका dx बराबर आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से i इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, और यहां पे x के जगह जब सेक थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से बेटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, दोनों जगह से अगर तुम ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे रूट है तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन कैंसिल ए कैंसिल, आपका क्या बचा सेक थीटा डी थीटा। और सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक प्लस टेन थीटा प्लस सी। फिर से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेक के जगह क्या रख देंगे, एक्स बाय ए। इस बार लेकिन लफड़ा है, पिछले क्वेश्चन में एक टेन थीटा एक्स बाय था, इस बार सेक थीटा एक्स बाय ए है। तो यहां से हो जाएगा लॉग मोड एक्स बाय, और टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो लॉग माइनस ए जो है यहां से जब प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो माइनस लोगे, फिर से एक नया कांस्टेंट सी बन जाएगा। तो यहां से भी इंटीग्रेशन वही आया है, लॉग एक्स प्लस वही का वही, लॉग एक्स प्लस वही का वही। अब टोटल फॉर्मूला हम जो भी प्रूव किए उसको लिखा देते हैं, बाकी बात जो फॉर्मूला कुछ बचा हुआ है उसको आप प्रूव कर लीजिए, और क्लास में हम टोटल फॉर्मूला एक बार डिस्कशन कर देंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे इस फॉर्मूला पे। ये आपको वीडियो लेक्चर में इसलिए अपलोड कर दिए, आप लोग का भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। तो फॉर्मूला जब ये स्टैंडर्ड लिखाए हैं 10x का तो करवा चुके हैं, लॉग मोड सेक एक्स कॉट एक्स का। आज का फॉर्मूला है सबसे पहला dx बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर याद नहीं हो, अगर यहाँ 1 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट रहता है तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ए स्क्वायर आ गया है तो आज का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी।
इसी का फॉर्मूला एक और होगा कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, लेकिन को है तो क्या लगेगा माइनस। टोटल फॉर्मूला घेरते चल रहे हैं। अगर यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो इंटीग्रेशन होता साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स नहीं एक्स बाय ए, और को है तो माइनस। और सेकेंड नंबर में डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ए के जगह 1 रहता, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ए के जगह 1 रहता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। अगर ए के जगह क्या होता 1 होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, और उसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और यहाँ एक 1 बाय ए आएगा। इसी का इंटीग्रेशन कॉट भी लिख सकते हैं 1 बाय ए कॉट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, कोई गलत बात नहीं है। और थर्ड नंबर आता है यही चीज अगर ऊपर चले जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं पहले सब नीचे वाला याद करवा देते हैं, 4 को जो नीचे वाला है। अब यही खुला हुआ है, इसी में रूट लग जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लॉग एक्स प्लस वही का वही प्लस सी। फिर फोर्थ नंबर डी एक्स बाय, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस वही का वही प्लस सी। सब फॉर्मूला आप याद करवा देते हैं, कुछ एक प्रूफ नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, वो आप लोग भी कर सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री पुट करके, कोई बड़ा बात नहीं है। पांचवा फॉर्मूला है, नीचे से ऊपर लेके चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स की जगह साइन थीटा पुट किए थे। इसका क्या होता है एक्स इंटू वही का वही बाय 2, और ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाय 2, और जो इंटीग्रेशन नीचे रखने से होता था वही लिख देना है। फिर देखिए 6 नंबर, यही चीज में ए स्क्वायर प्लस अगर एक्स स्क्वायर दे दिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों का रूट वही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, यहां भी वही एक्स इंटू वही का वही, एक्स इंटू वही का वही बाई 2, एक्स इंटू वही का वही, मतलब एक्स जो रूट है पूरा का पूरा वही का वही। अच्छा, ए स्क्वायर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाय 2। ये अगर नीचे रहता था तो उसका इंटीग्रेशन जो होता था वही छाप दीजिए, लॉग एक्स प्लस वही का वही प्लस सी। और सेम फिर 7 नंबर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब तीनों का रूट ऊपर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, फिर से वही एक्स इंटू वही का वही बाय 2, लेकिन इस बार ए स्क्वायर क्या है निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, जो इंटीग्रेशन नीचे रखने से होता था वही हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वही का वही बाय 2। याद रखिएगा ए स्क्वायर पॉजिटिव तो बीच में ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ ए स्क्वायर नेगेटिव तो बीच में ए स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर बाय 2। 8 नंबर कुछ बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये रहा ऐसा रहा तब तो इसको तुम पार्ट तोड़ दो ना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 के फॉर्मूला क्यों याद करोगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सब याद नहीं करना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट बना लेंगे। अब आता है ये 8 नंबर ही है, कुछ बच्चा कहेगा सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। क्या होगा अगर dx बाय मतलब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो 1/2a लॉग मोड x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। और यहां से फिर अगला क्या करते हैं, अगर देखिए तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, अगर तुम यहां से माइनस कॉमन लोगे तो वही बन जाएगा, लेकिन चलो फॉर्मूला याद करवा देते हैं। 1/2a लॉग इस बार a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे, ये भी दो फॉर्मूला है। अगर एक बार लिख लो पहले, अगर बोलोगे तो हम प्रूफ एक कर देते हैं, बाकी बात अगला आप फोन पे अपना प्रूफ करते रहिएगा। और ये भी प्रूफ कर लीजिएगा, एक्स के जगह ए टेन थीटा रख के, यहाँ एक्स के जगह ए सेक थीटा रख के एक ये प्रूफ कर देते हैं। दोनों सेम ही है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ निगेटिव है, इसको तुम माइनस कॉमन ले लो तो वही पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक नया फॉर्मूला याद करना है, सेम ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। एक ये हम आपको 8 नंबर प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ I इज इक्वल टू, देखो कितना अच्छा से क्लास में भी करवा चुके हैं, इसका फैक्टर कर लो,
x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब क्या करो, x प्लस ए में से ये तो मल्टीप्लाई में है, ऊपर से मल्टीप्लाई में भी कहा नीचे है तो नहीं हो सकता इंटीग्रेशन, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा इसको। तो x प्लस ए में से x माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर लो और यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस ए। अब जब डिवाइड करोगे तो ये x प्लस ए कट के आपका बचेगा x माइनस ए और यहाँ बचेगा x प्लस ए। लेकिन एक चीज आप नहीं किए हैं, x x कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, यहाँ 2a से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1/2a और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस c। और log जो है माइनस से डिवाइड हो जाता है तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। यही आपको याद करवाए हैं, अगला भी बना लीजिएगा बच्चों। तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम सब टोटल याद करने का भी तरीका बता दिए। अब क्लास में डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, देख लीजिए बच्चों। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अपने यहाँ जो बैच चलता है 11th 12th मेन कोर्स 12th का क्रेश कोर्स चल रहा है बच्चों, टारगेट जेई के लिए 2021 के लिए बैच चल रहा है। इस साल भी अपने यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 2311 टॉप रैंक आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पढ़िएगा, पढ़ना तो आप ही पढ़ेगा, हम तो बस एक मार्गदर्शक है, आपको रास्ता पकड़ा देंगे। पढ़ना आप ही को, मन लगा पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा। बोर्ड में भी देखिए बहुत सारा बच्चा 96 95 आप भी ला सकते हैं, पढ़िए मन लगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।